जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक्वेरियस ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर दिस कमिंग वीक। ओके, वी हैव द मैजिशियन कार्ड हियर। मैनिफेस्टिंग समथिंग, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? आई थिंक एक्वेरियस इट्स ऑल अबाउट कुछ है आपकी लाइफ में। मे बी इट्स अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक जॉब, कुछ सोच रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपकी विशेस पूरी हो रही हूँ, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप, और इनफाइनाइट लाइक कुछ चाह रहे थे एंड दैट थिंग अचानक से वो आपकी तरफ इस हफ्ते आती हुई नज़र आ रही है। सो लेट्स बिगिन। एक्वेरियस, अगर बात करें रिलेशनशिप की, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, आई डोंट नो, आज मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं आई एम गेटिंग दैट कार्ड हियर। सो मे बी इट्स अबाउट अवेकनिंग। लॉट ऑफ पीपल आर अवेकनिंग, कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, कनेक्टिंग, सोच रहे हैं, उनको बहुत कुछ अवेयरनेस, जैसे कहते हैं ना, अवेयरनेस आ रही है अबाउट थिंग्स तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्वेरियस के लिए कि येस दे आर लाइक काइंड ऑफ अ वेटिंग पीरियड भी चल रहा है, बट एक अवेयरनेस भी है। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप स्टिल उस जोन में हैं एक्वेरियस, लाइक ट्राइंग एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, और मे बी मे बी हो सकता है इट्स अबाउट बीइंग डिसलॉयल, या आई डोंट वॉन्ट टू से दैट, बट येस ये चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट, और सोचना होगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बेहतर है, स्टफ लाइक दैट। तो थोड़ा सा उस वे में मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस के लिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर काइंड ऑफ इस पर्सन की ना फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनके मन में फीलिंग्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे आर कमिंग आउट ऑफ अ बैड फेज, ठीक है, या मे बी कमिंग आउट ऑफ सिंक, या हो सकता है ये आपके स्पाउस हो, या हो सकता है कि इनको रियलाइजेशन है, स्टफ लाइक दैट। और मुझे यहाँ पे अब आपकी तरफ से ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं दैट यू आर हैविंग, मे बी यू आर हैविंग ऑप्शंस, और मे बी यू आर लाइक रेडी टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शन। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अगर बात करें यहाँ पे कनेक्शन की, अगर आप मैरिड हैं, अगर ये आपके स्पाउस हैं, देन आई थिंक ये रिलेशनशिप अभी ऐसे ही चलने वाला है। और कुछ के लिए अगर आप इफ़ यू आर इनटू अ लव जोन, सिंगल हैं, तो मे बी अ न्यू कनेक्शन आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ, और मे बी ये पर्सन आपसे यंग हो, ठीक है, आई एम गेटिंग यंगर एनर्जी एज वेल। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग डिवोर्स के थ्रू भी निकल रहे हों, डिवोर्स प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हों, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस और मे बी हो सकता है कि आपके लाइक आप ऐसा सोच रहे हों, और न्यू एनर्जी आई एम गेटिंग। तो फिर उस केस में शायद हो सकता है कि मे बी टाइम लग रहा हो सॉल्व आउट होने में। मान लीजिए आपके पार्टनर जगल कर रहे हो, वो डिवोर्स ना दे रहे हो, या वो अभी मतलब जगल कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बट ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है दैट एक्वेरियस एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, और मे बी एक्वेरियस आर कन्फ्यूज्ड, और मे बी दे आर लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जिनमें से बाहर निकल के थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना है, सिचुएशन पे, दैट व्हाट्स बेस्ट वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है। करियर वाइज आई थिंक अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस, या कोई कुछ नया सेटअप कर सकते हैं किसी चीज़ में, लाइक कुछ भी कर सकते हैं जो आपको लाइक मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम आ जाए एकदम से और आप बिज़ी हो जाएं, ये हफ्ता आपके लिए ये हो सकता है। किसी के साथ मिल के कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, और मे बी कोई नया स्टेप लेना हो किसी तरफ, कहीं कुछ बिजनेस ओपन करना है, कोई ब्रांच ओपन करनी है, या स्टफ कुछ भी। आई थिंक दिस वीक इज़ गोइंग टू बी बिज़ी फॉर यू। कुछ नए में आप आई थिंक अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं।
ओके, सो क्या गाइडेंस है फॉर द एक्वेरियस, प्लीज़ हमें बताइए। पेशेंस रखिए। आई थिंक यू नीड टू पार्टिसिपेट। आपको बहुत ज़्यादा, देखिए आपको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्वेरियस, और थोड़ा सा पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थिंग्स गेट बेटर विथ टाइम ओनली, ठीक है। और दूसरा ये जो चीज़ है दैट आई थिंक आप पास्ट की बातों को बहुत खींचते हैं, उन चीज़ों में से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा लगता है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन हियर। लाइक अगर आप सिचुएशन को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक तो वो चीज़ नहीं चलने वाली। आई थिंक सरेंडर की भावना से अगर हम करते हैं तो हमें बहुत कुछ, और सरेंडर किसे, जो आपके अराउंड, जो भी जिनमें आप बिलीव करते हैं, यू नो, एंड मोल्ड योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।